नियम के बारे में जानेंगे। इस समय कोरोना काल चल रहा है, इसलिए कोरोना काल में जितना मौका मिला है आप लोगों को पढ़ लीजिए। इसलिए आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। अगर हम सबसे पहले 1 का जानेंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, ऐसे जानते जानते चलिए जानेंगे। उसके पहले सबसे पहले जानते हैं हम, अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। अगर 0 में किसी भी नंबर से या किसी संख्या से या किसी भी डिजिट से हम भाग देते हैं 0 में तो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अगर 1 में 0 से भाग दें तो हमेशा क्या आएगा? इन्फिनिटिव आएगा। क्या आएगा? इन्फिनिटिव आएगा, जिसको हम कह नहीं सकते क्या आ जाए। अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। अगर 1 में 0 से भाग दें क्या आएगा? इन्फिनिटिव। अगर कोई नंबर है, अगर कोई भी नंबर है 0 में भाग देते हैं तो 0 ही आएगा। अगर कोई भी नंबर हो 0 से भाग दें तो क्या आएगा? इन्फिनिटिव आएगा। इतनी सी बात। ये हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं, मिटाने वाले इधर रख दिया, मिटा देते हैं। अब चलते हैं हम 2 के बारे में। 2 1 सॉरी 4 2 4, यहाँ हो जाएगा 8 3 8 16 4, और यहाँ हो जाएगा आपका 16। इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका मतलब क्या है? अगर कोई नंबर दिया गया, कोई संख्या दी गई, अगर लास्ट का एक अंक, यहाँ इसको लिख दीजिए अंक। क्या है? अंक। ये क्या है? विभाजित। ये क्या होगा? विभाज्य। क्या होगा? विभाज्य। अगर संख्या का अंतिम, अगर 2 से भाग देने को चेक करने की, अगर संख्या का एक अंक अगर 2 से विभाजित है, संख्या 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। अगर संख्या, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए 132 लिख दिया, लास्ट का एक अंक चेक कर लेंगे, अगर 2 से कटा, इससे मतलब संख्या किससे कटेगी? पूरा पूरा 2 से कटेगी। इसी प्रकार 4 में क्या है? अगर कोई संख्या के लास्ट 2 अंक, क्या, यहां लिख दीजिए अंतिम अंक, लास्ट के 2 अंक, जैसे मान लीजिए यहाँ लास्ट के कितने अंक? 2 अंक। अगर संख्या 4 से चेक करना होगा तो लास्ट के अंक लेंगे? 2 अंक। जैसे यहाँ 1332 लिखे तो हम 1332 में नहीं, 32 में चेक करेंगे। अगर 4 से संख्या कट ले, इसका मतलब 1332 पूरा पूरा 4 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। उसी प्रकार 8 से क्या है? 8 का अगर संख्या बड़ी है, जैसे मान लिया जाए इतने दिए, अगर लास्ट के कई अंक, लास्ट के अगर 3 अंक संख्या 8 से कट जाते हैं, मतलब संख्या इतनी बड़ी है, अगर 8 से संख्या से कट जाए 3 अंक तो पूरा पूरा क्या होगी? विभाज्य होगी। इसी प्रकार 16 से अगर यहाँ मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या है, आपको चेक करना है, तब क्या करेंगे? अब पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे, लास्ट के अंक चेक करेंगे, लास्ट के 4 अंक चेक करेंगे। अगर संख्या में भाग चला जाता है तो वह 16 से क्या होगी? विभाज्य होगी। इसको हम मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं 4 का नियम, और सॉरी 3 के नियम पे। 3 का क्या है? 3 का नियम, 3 का नियम, 3 का क्या? अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग। कहने का मतलब जो संख्या दी होगी, जो संख्या दिया गया होगा या दी होगी, उसमें उसके अंकों का योग कर लेंगे और 3 से भाग देंगे। अगर संख्या 3 से कट जाती है, इसका मतलब 3 से क्या है? पूरी तरह क्या है? विभाजित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 134, मैंने लिख दिया 134,
अगर मैं इसको जोड़ूंगा 1+3++4, तो 1+3+4 तो कितना हुआ टोटल 8। इसमें भाग जाएगा 3 का, नहीं जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी नहीं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ गया 13,461 लिखा गया, इसका मतलब 1 3 कितना हुआ 4 4 4 8 8 6 14 14 1 15। अब ये संख्या 3 से कट जा रही है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी 3 से पूरी तरह क्या होगी विभाजित होगी। अब आपको समझ में आ गया, अब आपको समझ में आ गया होगा 3 का नियम। 3 के नियम यह कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, संख्या 3 से क्या होगी विभाज्य होगी। अब क्या है 5 वाले में, अगर लास्ट 0 है या 5 है, वो संख्या किससे विभाजित होगी 5। अगर किसी संख्या के लास्ट में क्या आता है 0 आ जाए या 5 आ जाए, वो संख्या किससे विभाजित होगी 5 से। क्या होगी 5 से क्या होगी विभाजित होगी। अब आते हैं 6 का नियम क्या कहता है, जिसके संख्या में 2 से कटे और संख्या 3 से। 6 का नियम यही कहता है कि संख्या जो 2 से कट जाए और 3 से, वह संख्या किससे कटेगी, मतलब जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से, वो संख्या किससे कटेगी 6 से। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा 132। अब यहाँ 132 मैंने लिख दिया, अब ये संख्या 2 से भी कट रही है, उसके बाद 132 अगर इसके अंकों करेंगे 1+3+2 जोड़े कितना है 6, 3 से भी कट जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी कटेगी। 132 को अगर हम 6 से भाग दें, 12 कम 12 1 12 इतना हो जाएगा। इसका मतलब है कि यह संख्या पूरी संख्या कट गई है, मिटा दे रहे हैं। अब आपको समझ में आएगा 6 का नियम क्या है। 6 की कहने का मतलब आप लोग पहले से भी जानते हैं, 2 से जो भी कटे और 3 से, वो संख्या किससे कटेगी 6 से। अब आते हैं 7 का नियम। 7 का नियम क्या क्या, अंतिम अंक को दुगना कर देंगे, दुगना करके शेष संख्या में अंतिम अंक का दुगना करके शेष संख्या में घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए 7 का नियम कहता है अंतिम अंक का दुगना करके शेष संख्या में घटा देते हैं। शेष संख्या में घटाने का मतलब जैसे 14 दिया है, 14 का 4 का दुगना करो कितना होगा 8, 8 घटा दो कितना आएगा -7, तो ये 7 से क्या हो गई कट गई। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए यहाँ दिया होगा 147, अब इसका दुगना करो कितना आएगा 7 दूनी 14, 14 इसमें घटा दीजिए कितना हो जाएगा 14 से 14 कटा कितना है 0। इसका मतलब कहने का मतलब है कि अंतिम अंक का दुगना करके शेष संख्या में घटा दें। जैसे मान लीजिए यहाँ इतना दिया गया है, अब हमें क्या करना, अंतिम अंक कितना है 6, 6 का दुगना कितना होगा 12, 12 घटा दो 134 में कितना आएगा 122। अगर आपको अभी दिक्कत है 2 का दुगना करो कितना हो जाएगा 4, 4 घटाए कितना 8, अभी कटेगी नहीं, मतलब 7 से नहीं, इसका मतलब 1346 7 से नहीं कटेगी, नहीं विभाजित होगी। 1346 7 से, कहने का मतलब मैंने चेक किया 8 है, 8 अगर 7 से भाग देंगे नहीं जाएगा, इसलिए कहने का मतलब है कि 7 से विभाजित नहीं होगी। क्या करना, अंतिम अंक का दुगना करके शेष संख्या में घटा देना बस, उसके बाद 7 से भाग दे देना, उसके बाद कटेगा तो विभाजित है, नहीं कटेगा तो नहीं विभाजित है। अब चलते हैं 9 का नियम क्या कहता है,
इसमें भी क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, विभाजित है। तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 27, 2 + 7 कितना होगा 9, 147 को अगर हम जोड़ेंगे, 1 + 4 + 7 कितना होगा, 1 और 4 कितना होगा 5, 5 7 कितना होगा 12। ये 9 से कटेगी, मगर ये 9 से नहीं कटेगी। अगर मान लीजिए और बड़ी संख्या चेक करना है, जैसे मान लीजिए इसको मिटा दे रहे हैं, अगर आपको बड़ी बड़ी चेक करना है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा लिख देना है, अगर मुझे 9 से चेक करना है, देखो 4 8 कितना होगा 12 3 15 15 8 15 8 कितना होगा 23 23 4 27 27 से पूरा 9 9 कट गई, 8 3 11 11 4 15 15 3 18 18 19। कहने का मतलब ये 9 से नहीं कटेगी। इसी तरह इसको भी चेक कर लेंगे, 3 1 4 4 1 8 8 8 16 16 4 20 20 1 21 21 है, ये भी 9 से नहीं कटेगी। 5 8 13 13 4 17 17 8 25 25 4 29, ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगी। इसका मतलब जैसे मान लीजिए मिटा दे रहे हैं इसको, अंकों का योग होना चाहिए बस, अंकों का योग कर लीजिए। जैसे इसमें जोड़े में, जैसे पढ़ा टेबल है 9 का, 9 के टेबल से समझ लेते हैं। जैसे 9 का टेबल चलता है 9 18 27 36 45 54 63 72 81, यहाँ हो जाएगा 90। यहाँ देखो डिजिट कितना 9 है, इसके अंकों का कितना 9 ही तो आ रहा है। इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि अंकों का योग 9 हो। मिटा दे रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं 11 11 का नियम, 11 का नियम, 11 का नियम। एकांतर क्रम में जोड़कर अंतर जो होगा, जो अंतर जो आएगा ओ 11 से विभाजित होगा। 11 से क्या होगा विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखे 1331, इसमें क्या एक एक अंक छोड़ के 3 1 4 3 1 4, अंतर कितना है 0। 11 से क्या विभाजित है, जैसे मान लीजिए बड़ी संख्या ले लेते हैं। अब इसमें एक एक अंक छोड़ के, अब यहाँ नहीं छोड़, 3 4 1 और 4 कितना हो 5 5 3 8। अब इसको जोड़ लो, कितना 5 कितना होगा 8 3 कितना होगा 11 11 1 कितना होगा 12 12 का अंतर निकाल लेते हैं, 12 और 8 का अंतर कितना है 4। 11 से नहीं कटेगी। कहने का मतलब है कि एक एक अंक छोड़कर जोड़ेंगे, उसके बाद ऐसे क्या कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर नहीं आ रहा है, फिर से देख लीजिए, जैसे यहाँ लिखा गया है एक अंक यहाँ जोड़े छोड़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ छोड़ेंगे, उसके बाद नहीं है तो नहीं छोड़ेंगे, इसको यहाँ जोड़ दो, इसको यहाँ जोड़ दो। तो 1 4 कितना 5 5 3 8 8 8 16 16 4 20, अंतर निकालो कितना आया
12, इसका मतलब संख्या 11 से नहीं विभाजित है। बस आज इतना ही, कल इसके आगे पढ़ेंगे हम। आप इतना समझिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।